नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीचिंग एग्जाम्स के बिल्कुल बेसिक्स की, यानी ग्रोथ या कहें वृद्धि की। हम इसे एकदम आसान और रोजमर्रा के उदाहरणों से समझेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल गलत ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के सेशन को हमने 4 छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा है। वृद्धि क्या है, इसकी विशेषताएं, वृद्धि और विकास में अंतर और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ अभ्यास। सीटीईटी हो या बीएड, ये ढांचा हर एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आते हैं पहले हिस्से पर। वृद्धि क्या है? वृद्धि की मूल अवधारणा। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो वृद्धि का मतलब है शरीर के आकार, लंबाई, वजन और अंगों में होने वाला शारीरिक बदलाव। सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि वृद्धि एक क्वांटिटेटिव चेंज यानी मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम इसे इंची टेप या तराजू से नाप सकते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल ठोस, मापने लायक बदलाव है। इसे और भी आसानी से समझने के लिए कुछ बिल्कुल आम जिंदगी के उदाहरण लेते हैं। बच्चों को बड़े होते हुए तो सबने देखा है ना? उनकी हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, नए नए दांत आना और शरीर के आकार का धीरे धीरे फैलना। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं और बिना किसी शक के माप सकते हैं। बस यही तो वृद्धि है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वृद्धि की विशेषताएं। चलिए देखते हैं इसके 5 मुख्य लक्षण क्या हैं। इन 5 लक्षणों को एक एक करके देखते हैं। पहला, जैसा हमने अभी बात की, ये एक शारीरिक परिवर्तन है। दूसरा, इसे मापा जा सकता है, यानी ये मेजरेबल है। तीसरा, और बहुत ही दिलचस्प पॉइंट, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। चौथी बात, जो हर भावी शिक्षक को रट लेनी चाहिए, वृद्धि एक सीमित प्रक्रिया है, ये जिंदगी भर नहीं चलती। और पांचवा, इसमें मुख्य रूप से हमारी हाइट, वजन और साइज का बदलाव ही गिना जाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, वृद्धि और विकास में अंतर, दोनों की तुलना। यहीं पर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वृद्धि और विकास को अगर आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक तरफ है वृद्धि जो सिर्फ शारीरिक है, मापने लायक है और एक तय उम्र के बाद आकर रुक जाती है, बस बात खत्म। लेकिन दूसरी तरफ है विकास या डेवलपमेंट। ये एक संपूर्ण परिवर्तन है। इसे सीधे इंची टेप से नहीं नापा जा सकता, क्योंकि इसमें इंसान का व्यवहार, उसकी बुद्धि और भावनाएं सब शामिल हैं। और सबसे बड़ा अंतर, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। चलिए एक छोटे बच्चे के उदाहरण से इस बात को हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लेते हैं। जब वो बच्चा धीरे धीरे लंबा हो रहा है, भारी हो रहा है और उसके पुराने कपड़े छोटे पड़ रहे हैं, तो वो वृद्धि है। लेकिन जब वही बच्चा बोलना सीख रहा है, नई नई बातें सोच रहा है या दूसरों के साथ घुलना मिलना सीख रहा है, तो वो विकास है। कमाल की बात यह है कि एक ही बच्चे में ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं। अब समय है हमारे चौथे और आखिरी हिस्से का, परीक्षा के लिए अभ्यास। चलिए एक एमसीक्यू के साथ अपने ज्ञान को परखते हैं। सवाल है, वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है? विकल्प है ए गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, बी भावनात्मक यानी इमोशनल, सी मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव या फिर डी सामाजिक यानी सोशल। अभी अभी हमने जो तुलना की थी उसे जरा याद करने की कोशिश कीजिए। सोच लिया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है विकल्प सी मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव, क्योंकि हमने सीखा था कि वृद्धि को शारीरिक रूप से नापा जा सकता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। चूंकि वृद्धि किशोरावस्था में आकर रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन भर चलता रहता है, तो इसका मतलब है कि अलग अलग उम्र में बच्चों को शिक्षा देने का तरीका भी बदलना चाहिए। जरा सोचिए, जब क्लासरूम में बैठे छात्रों का शारीरिक विकास रुक चुका हो, तब भी उनका मानसिक और भावनात्मक विकास तो जारी है ना? इस ज्ञान का इस्तेमाल क्लासरूम में कैसे किया जाए? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए।